अभी तक जो दैत्य गए वो वापस नहीं आए, तो क्यों ना उसे मैं स्वयं बुला करके अपने हाथों उसका वध करूं। ऐसा विचार करके कंस अक्रूर जी को बुलाता है और अक्रूर जी से कहता है कि तुम गोकुल चले जाओ, नंद के पुत्र से कह देना कि मेरे यहाँ धनुष यज्ञ का उत्सव है, उस धनुष यज्ञ के उत्सव में 1.25 लाख कमल के पुष्प की आवश्यकता है, उसे लेकर के नंद के दोनों पुत्र चले आओ। अक्रूर को पूरी रात्रि निद्रा नहीं आई। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि क्या करें। भैया नंद को वृद्धावस्था में 2 पुत्र मिले, ये उन्हें भी मारना चाहता है, लेकिन क्या करते। अक्रूर का भी नगर कंस के अधीन था। अक्रूर जी प्रातः काल हुआ गए, दोपहर में गोकुल पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण जैसे सुने कि अक्रूर आए हुए, भाग करके आते हैं, अक्रूर जी से मिलते हैं। अक्रूर जी से आने का कारण पूछा तो अक्रूर जी ने बताया कि मैं आप दोनों को लेने आया, तुम्हारे मामा कंस के यहाँ धनुष यज्ञ का उत्सव है, उस उत्सव में आप दोनों भाइयों को चलना है। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहते हैं कि हे चाचा, बड़े सौभाग्य की बात है कि मामा कंस को मेरी याद तो आई। अरे इसी बहाने मामा कंस के दर्शन होंगे। 14 वर्ष की अवस्था हो गई, आज तक मामा कंस से भेंट नहीं, मुलाकात नहीं। दोनों भाई मिलकर के 1.25 लाख कमल के पुष्प संध्या तक तोड़ लाए कालिदास। प्रातः काल हुआ, वह कमल का पुष्प रथ के ऊपर लाद दिए, अक्रूर के साथ चलने को तैयार हो गए। माता जसोदा रोने लगी। रो करके माता जसोदा ये कहती हैं कि हे पुत्र, मेरी माखन रोटी कौन खाएगा, मैं किसके लिए रखूंगी, कलेवा बासी किसके लिए रखूंगी। हो कृष्ण लेते हैं ब्रिज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रिज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे, हो कि मैया मोहे याद ना करे। कान्हा लेते हैं रो रो विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रिज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं। गैया बछड़ा भी रोए रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं। गैया बछड़ा भी रोए रहे हैं। कृष्ण सहेना, कृष्ण सहेना सकेंगे जुदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रिज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कि मैया
लेते हैं ब्रिज से विदाई की मैया मोहे याद न करे। बांध लेते हैं ब्रिज से विदाई की मैया मोहे याद न करे। रथ को पकड़ के राधा जी रोवे, सखिया कर रसता रोके। रथ को पकड़ के राधा जी रोवे, सखिया कर रसता रोके। गोपी देती है रो रो दुहाई की मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रिज से विदाई की मैया मोहे याद न करे। की मैया मोहे याद न करे हो, की मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रिज से विदाई की मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रिज से विदाई की मैया मोहे याद न करे। की मैया मोहे याद न करे। की मैया मोहे याद न करे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ये दोनों जब निकले तो सबसे पहले तो माता जसोदा रो करके कहती हैं कि हे पुत्र, मैं कलेवा किसके लिए रखती, मेरी बासी रोटी और मक्खन कौन खाएगा। यशोदा रोते रोते पागल सी हो गई। भगवान श्री कृष्ण मैया जसोदा को समझाते कि मैया मैं हमेशा के लिए थोड़ो जा रहा हूं, अरे जा रहा हूं, मामा कंस का यज्ञ जैसे समाप्त होगा मैं फिर वापस चला आऊंगा। बाल बाल गोपियां ये सब रो रहे हैं। सबको धैर्य बताया और अक्रूर के साथ चल दिए। जमुना के तट पर पहुंच गए। जब जमुना के तट पर पहुंचे तो अक्रूर जी ने कहा कि मैं अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाऊं। अक्रूर जी जमुना के जल में स्नान किए, पूजा संध्या करने के लिए बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया फैलाई। एक मूर्ति भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जमुना में स्नान कर रही, दूसरी रथ पे बैठी। अक्रूर जी की पूजा समाप्त हुई। कहा कि पुत्र स्नान करना बंद करो, रथ के ऊपर बैठो। देख रहे रथ पे भी बैठे, सोच रहे किसको लेके जाओ। गोकुलवासियों के प्रेम को अक्रूर जी ने देखा तो अक्रूर जी ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा न हो वास्तविक मूर्ति जो जमुना में स्नान कर रही है, जो रथ पर बैठे, इनको लेके चला जाऊं, ये रास्ते से गायब हो जाएंगी तो ये फिर वापस मथुरा पहुंच जाएंगे, ये गोकुल पहुंच जाएंगे। तो अक्रूर को तब ध्यान आया कि ये देवकी के पुत्र हैं, देवकी की 8वीं संतान है ये, इन्हीं के हाथों दुष्ट कंस का वध होना है। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके भगवान से कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु अपनी माया को समाप्त करो, मेरे साथ रथ के ऊपर बैठो, मथुरा चल करके दुष्ट पापी कंस का वध करो। माया समाप्त हो गई। दोनों भाई जमुना से निकले, रथ के ऊपर बैठ लिए और फिर अक्रूर जी के साथ चल देते हैं। कहां पहुंच गए? मथुरा के द्वार पर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये चाचा
इस पुष्प को लेकर के चलिए और कंस को दीजिए। मामा कंस पूजन का कार्य प्रारंभ कर। गोकुल गांव का तो ध्यान है मुझे, लेकिन मथुरा की गलियों का ध्यान नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी सोचने लगे कि आया हूं, युद्ध तो होना ही होना है, तो कहीं ऐसा न हो कि भागना पड़े। तो पहले से गोकुल के गली कूचा देखे रहा, तब तो भाग पाए, बिना देखे तो भाग लगे। भगवान श्री कृष्ण ने विचार कर लिया कि इसी बहाने चल करके मैं गोकुल ग्राम को भी देख लूं, मथुरा को भी देख लूंगा, और मथुरा को देख करके मथुरा वासियों से भी मिल लूंगा। दो चार अगर दोस्त बन जाते हैं तो कंस की जो कमजोरी है वो पता भी लग जाएगी। यही सब सोच करके भगवान श्री कृष्ण उतर दिए, और जैसे रथ से उतरे तो पूरे मथुरावासी जो थे, बालक वृद्ध युवा, सब पीछे पीछे चलते कि देखो बड़ी सुंदर जोड़ी आई। स्त्रियां झरोखों से ताक रही हैं, जो महल से बाहर नहीं आ सकती वो झरोखों से देख रही हैं। कुछ स्त्रियां छत के ऊपर खड़ी होकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देख रही हैं। सबको दर्शन देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहां पहुंच गए? सबसे पहले पहुंचते हैं कंस के धोबी के। भाई मामा के दरबार में जाना है, वो राजा है, तो कपड़ा तो बढ़िया होना चाहिए। अगर कपड़ा नहीं बढ़िया होगा तो उस राज्यसभा में मेरे मामा की हंसी होगी कि नहीं होगी? तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले कंस के धोबी के यहां पहुंचे और उससे कहा कि भैया मुझे मामा कंस के वस्त्र दे दो। कहा तुम्हारे बहुत बड़े होंगे, तुम इतने छोटे हो, तुम्हारे मामा इतने बड़े हैं। कहा कोई बात नहीं, मैं आगे धोबी की दुकान मिलेगी, मैं सही करा लूंगा। नहीं देता तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस के धोबी का वध किया, बलपूर्वक उससे वस्त्र लिए। कंस के दर्जी के यहां पहुंचे तो उससे भगवान श्री कृष्ण ने उन वस्त्रों को अपने साइज का, अपने बलराम जी के साइज का बनवाया। उसके बाद सुदामा नामक माली के यहां पहुंचे। श्रृंगार सब चाहिए, कमी किसी में ना हो। सोचे माला फूल भी पहन लेंगे तो और अच्छे लगेंगे। तो सुदामा माली के यहां पहुंचे तो अपने हाथ से गुथी हुई माला भगवान श्री कृष्ण को और बलराम को पहनाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा नामक माली को भक्ति प्रदान की। वहां से चले कुब्जा के। जब कुब्जा के यहां पहुंचे तो कुब्जा चंदन घिस करके ले जाती थी महाराज कंस के मस्तक पर लेप लगा, जिसके पीठ पर गोबर निकला हुआ था, शरीर उसका 3 स्थान से टेढ़ा था। कुब्जा जो चंदन महाराज कंस के लिए लेके जा रही थी, वही चंदन भगवान श्री कृष्ण को लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हे मां, तुम्हारे ये पीठ पर ये गठरी कौन सी लदी हुई है? कुब्जा रोने लगती है। रो करके कुब्जा ये कहती है कि हे प्रभु, मेरे दुख का कारण यही है। ये मुझे परेशान किए हुए है। कहा इसकी दवा करा लो। कहा इसकी कोई दवा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस बीमारी का वैद्य तो मैं हूं, मैं तो इसकी दवा बहुत बढ़िया जानता हूं, और ये 1 मिनट में ठीक होता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता। तो मेरे समीप आओ। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंची, बाएं पैर से कुब्जा के दोनों पैर के अंगूठे को दबाया।
बाएं हाथ से कुब्जा के केस को पकड़ा, ऊपर की तरफ खींचते हुए बड़े जोर से कुब्जा के पीठ पे एक मुक्का मारा। कुब्जा का कुबर गायब हो गया। बड़ा सुंदर रूपवती स्त्री बन गई। कुब्जा ने प्रार्थना किया तो एक रात्रि भगवान श्री कृष्ण और बलराम कुब्जा के आश्रम में निवास किए। प्रातः काल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हुए। कुब्जा ने चंदन लगाया। भगवान श्री कृष्ण वहां से पहुंचे। कहां पहुंचे? जहां पर कंस की यज्ञशाला बनी। जिस धनुष को कंस ने रखा था उस धनुष का नाम क्या था? शक्र धनुष। और शक्र धनुष को की पूजा करता था। जैसे भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं तो कल्यापीठ मिल जाता है द्वार पर, जिसे बारूणी का पान कराया गया है। जो हाथी है उसके सामने जो भी जाता था उसे अपने सूंड में लपेटता था, आकाश में फेंक देता था। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी वही किया तो भगवान श्री कृष्ण उसकी सूंड से सटक गए। सूंड में लपेटा तो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को इतना दुर्बल किए कि सर से नीचे आए। और जब नीचे आए तो नीचे आने के बाद भगवान श्री कृष्ण उसकी सूंड को पकड़ और बलराम जी पूंछ पकड़े। दोनों भाई आगे पीछे कल्यापीठ को नचा रहे हैं। हाथी बहुत तेज तो चल नहीं सकता, लेकिन खींचने में ये दोनों लोग जल्दी किए थक गए। कल्यापीठ जब थक जाता है उसके शरीर से पसीना निकलने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके सूंड को थोड़ा उल्टी दिशा में मोड़, और जब उल्टी दिशा में मुड़ा तो कल्यापीठ के शरीर में पीड़ा उत्पन्न हुई, बैठ गया। उसके मुख के सामने निकले हुए दोनों दांतों को उखाड़ लिया भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने। उसी की पीड़ा से कल्यापीठ समाप्त हो। कल्यापीठ के समाप्त होते ही मुष्टिक और चारुण आ गए। मल्ल जो था पूरे मथुरावासी कंस को गाली दे रहे कि युद्ध अगर कराना है तो बराबरी का युद्ध होता है, मल्ल युद्ध। मुष्टिक और चारुण के समान ये दोनों बालक कहां? लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण चारुण से, बलराम मुष्टिक से भिड़ गए और बहुत थोड़े समय में दोनों को मार करके समाप्त कर। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण धनुष के पास पहुंचे, बिना कुछ पूछे जांचे धनुष की प्रत्यंचा को खींचा, धनुष को तोड़ दिया। और जैसे धनुष टूटी वैसे कंस जो ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था वो कहता है कि देखो मेरा शत्रु आ गया, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, ये भागने न पावे। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सैनिक लोग दौड़े। भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने हल मूसल से उसके सारे सैनिकों को समाप्त किया। जब सब समाप्त हो गए तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? कंस के 7 भाई और वे भी दौड़ के आते हैं, उनका भी वध किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण जिस ऊंचे मंच सिंहासन के ऊपर कंस बैठा था, एक ही छलांग लगाते हैं उस ऊंचे सिंहासन पर जा पहुंचा। ऊंचे सिंहासन पर पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण कंस के केस को पकड़ लिए और कहने लगे कि हे मामा कंस, जिस प्रकार से आज आपको पीड़ा हो रही है, इतनी ही पीड़ा उस समय मेरी माता देवकी को भी हुई थी जब आप उनको मारने के लिए उनके केस को पकड़े थे। आकाशवाणी जो हुई थी उस समय की बात याद दिला रहा। कंस नहीं बोलता, कहा आपने तो मेरे पिता के कहने पर मेरी माता को छोड़ दिया, लेकिन आज चाहे जो कहे मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं।
आप बहुत सोच रहे थे कि मुझको मार डालेंगे, लेकिन मुझको मारने वाला तो इस संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो मुझे आप कैसे मार पाते? हे मामा कंस, आज आपका अंतिम दिन है। ये कह करके ऊंचे सिंहासन से भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पृथ्वी पर फेंक दिया और वहीं से फिर छलांग लगाए, कंस की छाती पे आ गए और बड़े जोर से अपने दोनों हाथों से मुक्का बांधा और कंस की छाती पर एक मुक्का मारा तो कंस के शरीर से, कंस के मुख से रुधिर की धार निकलने लगी और उसी के साथ कंस के शरीर से उसके प्राण निकल गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पटक दो भैया। नीचे ले जाए। कंस समाप्त हो गया। कंस के समाप्त होने पर कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्त, ये दोनों क्या थे? ये दोनों अपने पिता मगधराज जरासंध के यहां चली गई। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भर्तर्षभा मृते भर्तर दुःखार्थे ईयतु संपितुर गृहान। जब ये अपने पिता दक्ष के यहां गई, जरासंध के यहां गई, तो जरासंध बहुत दुखी। पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुःखते वेद्यांश चक्रतु सर्व आत्म वैधव्य कारण। पुत्री की विधवा होने का कारण जब सुना तो जरासंध बहुत दुखी हुआ। उसी समय प्रतिज्ञा कर लेता है कि अयात भीम महिम कर तुम चक्रे परम उद्यमम। जरासंध ने यह प्रतिज्ञा किया कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को यादवों से विहीन कर दूंगा, यदुवंशियों को रहने नहीं दूंगा। 23 अक्षौणी चतुरंगड़ी सेना एकत्रित किया और 23 अक्षौणी चतुरंगड़ी सेना एकत्रित करके कंस जरासंध लेकर के आता है। मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। जब मथुरा को चारों तरफ से घेर लेता है